नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है असेसमेंट। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। असेसमेंट असेसमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं आकलन। असेसमेंट मीन्स द प्रोसेसेस एंड मटीरियल्स designed to measure the current achievement of students when they are engaged in some kind of educational program। कहते हैं असेसमेंट का क्या मतलब होता है? प्रोसेस है। असेसमेंट इज अ प्रोसेस, मतलब असेसमेंट क्या है? आकलन क्या है? प्रक्रिया है। असेसमेंट मीन्स द प्रोसेसेस एंड मटीरियल्स डिजाइंड टू मेजर द करेंट अचीवमेंट of students when they are engaged in some kind of educational program। कहता है जब छात्र किसी प्रकार के शैक्षिक कार्य में लगे हुए हैं, मान लिया जाए कि स्कूल में अगर उनकी पढ़ाई हो रही है, कोई एक बच्चा है जो स्टैंडर्ड 7 में है तो वह स्टैंडर्ड 8 में जाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो वह उसका क्या हो गया? एक एजुकेशनल प्रोग्राम हो गया। विद इन द सेट क्राइटेरिया ऑफ द सिलेबस वह पढ़ाई करेगा। उसके बाद वह सिलेबस को फॉलो करते करते उसके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद वह स्टैंडर्ड 7 से स्टैंडर्ड 8 में चला जाएगा, तो वह उसका क्या हो गया? एजुकेशनल प्रोग्राम। अब असेसमेंट यहाँ पर कैसे काम करता है उसको समझते हैं। तो असेसमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसको इस प्रकार से बनाया गया है, जो ये चेक करता है, जो ये मेजर करता है, जो ये मापता है कि यह जो बच्चा है, यह जो छात्र है, उसके क्या क्या करेंट अचीवमेंट है, उसकी क्या उपलब्धि है, उसने क्या हासिल कर लिया। का बच्चे ने क्या हासिल कर लिया? जब वह एंगेज्ड है, जब वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसेस है वह कंटिन्यूअस है, वह ऑन गोइंग है, वह खत्म नहीं हुआ है। और किस प्रकार की प्रक्रिया है? वह एजुकेशनल प्रोग्राम, मतलब शिक्षण प्रक्रिया, मतलब सीखने की प्रक्रिया है। वह सीख रहा है किसी चीज को। इट्स मेन फंक्शन इज टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम हैव बीन अचीव्ड। इसका मेन फंक्शन क्या है असेसमेंट का? या फाइंड आउट करना टू व्हाट एक्सटेंट, कहां तक, किस हद तक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं किसके? उस एजुकेशनल प्रोग्राम के वह अचीव हो गए। कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जिन बातों को बच्चों को स्टैंडर्ड 7 में सीख जाना चाहिए था, जो एम था उस कोर्स को कंप्लीट करने का, कि अगर स्टैंडर्ड 7 का बच्चा है तो उनको इन बातों को आना चाहिए, उनके पास उनके सिलेबस में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है कि वह उन बातों को सीख करके ही स्टैंडर्ड 8 में जाए। तो वैसी चीज़ों को क्या उन्होंने सीख लिया है या नहीं, या अगर सीखा है तो किस एक्सटेंट तक सीखा है और कितना सीखना बाकी रह गया है। इसलिए कहता है टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम हैव बीन अचीव्ड। Assessment is a process of gathering information which can be done through various means such as assessment performance test और routine testing। कहता है असेसमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है? गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। क्या? इंफॉर्मेशन, जानकारी को, जो कैसे किया जा सकता है? विच कैन बी डन थ्रू वेरियस मीन्स सच एज असेसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट। असेसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट कुछ अलग भी नहीं है, वह जैसे हमारा क्लास टेस्ट हुआ करता था उसको ही मान करके चलते हैं कि एक क्लास टेस्ट होता है, उसके बाद फिर अगले वीक हो सकता है दूसरा क्लास टेस्ट हो। इसी प्रकार से बहुत सारे क्लास टेस्ट होते हैं। कब? हमारे एग्जाम के पहले। तो असेसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर रूटीन टेस्टिंग। रूटीन टेस्टिंग मतलब यह जरूरी नहीं है कि यह पेन एंड पेपर पे ही हो। एक टीचर का यह रोल होता है, एक उसकी ड्यूटी होती है कि वह बच्चों का जो असेसमेंट है उसको कॉन्टिन्यूसली करते रहे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को पता हो, बच्चे को नहीं पता है, बच्चे को पता होने के बिना ही उसका जो असेसमेंट है, उसका जो आकलन है वह चलते रहता है। इट कैन ऑल्सो बी डन विदाउट गिविंग एनी मार्क्स और ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स। कहता है विदाउट गिविंग,
बिना मार्क्स के, बिना ग्रेड्स के भी यह संभव है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम बच्चों को एक ग्रेड दे दें। बच्चा अगर फुटबॉल खेलने सीख रहा है तो उसने फुटबॉल को किस प्रकार से खेलने सीखा, उसने किक करना कैसे सीखा, क्या जो सही तरीका है किक करने का वह बच्चे ने सीखा है या नहीं, या अगर कितना प्रोसेस उसने फॉलो किया है, कितना स्टेप उसने फॉलो किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि असेसमेंट में हर जगह मार्क्स और ग्रेड्स की बात हो ही। ऑल दिस ऑल्सो कैन बी अचीव्ड बाय स्टूडेंट्स एंड देयर ग्रुप। कहता है यह सिर्फ एक टीचर के द्वारा की गई प्रक्रिया नहीं है कि एक शिक्षक जो है वही सिर्फ असेसमेंट या आकलन का काम करेंगे। या जो खुद एक बच्चा होता है, मतलब सेल्फ असेसमेंट भी बच्चा कर सकता है, या पीयर असेसमेंट मतलब उसका जो ग्रुप है, उसके जो दोस्त हैं, उसके जो सहपाठी हैं, वह भी उसका असेसमेंट कर सकते हैं। ये एक दूसरे का भी असेसमेंट बच्चे कर सकते हैं कि एक ने कितना सीखा या दूसरे ने कितना सीखा। When these feedback is linked to the learning objective of the students, it is possible for the students to improve before the final assessment। कहता है कि फाइनल असेसमेंट के पहले, मतलब जो अंतिम आकलन होता है, यह जो फीडबैक मिलता है किससे, चाहे असेसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट हो, रूटीन टेस्टिंग हो, इन चीज़ों से जो फीडबैक मिलता है, जो प्रतिपुष्टियाँ मिलती है, उनको लिंक किया जाता है किससे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, कि बच्चे ने कितना सीखा है अभी तक। जो चीज़ें, जो गोल्स बच्चे को सेट किए गए थे कि बच्चों को अचीव कर लेना है, उन गोल्स को बच्चों ने कितने हद तक अचीव किया, नहीं किया, इन चीज़ों के बारे में जब फीडबैक मिलता है तो उसको लिंक किया जाता है उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। और फिर ये देखा जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावनाएं हैं कि उनके फाइनल असेसमेंट के पहले जो है उनमें क्या सुधार हो सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि असेसमेंट क्या है, असेसमेंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रैक्टिस बिफोर द प्रोसेस। असेसमेंट क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन है एंड रिजल्ट, जिसकी बात मैंने पिछले क्लास में की थी कि उस एंड रिजल्ट के पहले क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या बेटरमेंट बच्चे के लिए किया जा सकता है कि बच्चे का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको बच्चा अच्छी तरीके से अचीव कर ले। अगर एक डायग्राम के थ्रू भी हम लोग समझें तो हम लोगों ने पहले, इसके पहले पढ़ा हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किसके अंदर में आता है, वह असेसमेंट के अंदर में आता है। तो मेजरमेंट क्या है, वो असेसमेंट का एक पार्ट है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा असेसमेंट के बारे में। होपफुली आपको असेसमेंट टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।